अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों और इसका अध्ययन करेंगे। नई बुक आई है। इसमें आगे देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 12 दिवस 1। इसमें अतिरिक्त वर्कशीट दी है, इसको हल करेंगे बच्चों पर। इसमें जैसे लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। तो इसमें लिखा है प्रश्न 1, क्या आपने कभी रेल की यात्रा की? हाँ, यदि हाँ की है तो हाँ, नहीं की तो नहीं। एक रेलगाड़ी 17 बजे प्रस्थान करती है। 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार यह कितने समय होगा? तो 12 घंटे के अनुसार कितना होगा? 5 घंटे होगा। अपनी उम्र लिखिए वर्ष में, तो आपको यहाँ पर अपनी उम्र लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है 10 वर्ष है। अपनी उम्र लिखिए माह में, 120 माह आपको अपनी उम्र लिखना है माह में। इसके आगे दिया है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो आपने 12 महीने लिख देंगे। जनवरी माह में कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं? मकर संक्रांति या गणतंत्र दिवस। अपनी जन्म दिनांक लिखिए, तो मैंने जैसे लिखा 31 अगस्त 2013। आपको यहाँ पर अपनी जन्म दिनांक लिखना है बच्चों। इसी प्रकार आप इन सबको अतिरिक्त शीट को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है दिवस 1 पाठ 4 टिक टिक। इसके बारे में टिक टिक माने घड़ी के बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। जैसे इस प्रश्न 1 दिया है सारणी में दिए गए AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखना है। तो 12 घंटे वाली घड़ी की प्रदर्शित समय है, तो प्रातः 5 बजे। तो AM और PM में इसको बदलना है। तो प्रातः माने AM होता है तो AM आ जाएगा, प्रातः होता है AM और शाम को AM सुबह से 12 मान लो 12 बजे तक, 12 के बाद PM आता है। तो दोपहर 2:30 पर कितना हो जाएगा? 2:30 पर PM आ जाएगा। शाम 7 बजे PM आ जाएगा। रात्रि 11:45 PM आ जाएगा और मध्य रात्रि 12 बजे क्या होगा? AM हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है AM और PM में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित करना है आपको। जो AM और PM में दिया है तो क्या लिखा है? 6 AM, तो 6 AM माने प्रातः 6 बजे। 10:45 AM माने प्रातः 10:45 हो जाएंगे। 12 PM माने दोपहर के 12 बजे। 8:30 PM माने रात्रि 8:30 बजे। 10:30 PM माने रात्रि के 10:30 बज गए। 7 AM माने सुबह प्रातः 7 बजे। तो इस प्रकार आप इसको बदलेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 2 में दिया है प्रश्न 1 दिया अक्टूबर 2023 का कैलेंडर को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। ये कैलेंडर है, तो इसमें आपको देखना है कि रविवार कितने दिन है? 1 2 3 4 5 दिन के इसमें रविवार है। शनिवार कितने हैं? 4 हैं। शुक्रवार कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रकार आप इसको देखेंगे बच्चों। इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे इसमें लिखा है का प्रश्न दिया है एक, इसमें दिया अक्टूबर माह में रविवार के कुल कितने दिन हैं? तो कितने दिन है रविवार के? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आपने 5 दिन लिख दिए। अक्टूबर माह में कुल कितने दिनों की संख्या है? तो कितने दिन है? 31 दिन है, तो यहाँ पर 31 दिन लिख देंगे। 15 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ता है? तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ता है? रविवार, तो आपने यहाँ पर रविवार लिख दिया। वर्ष के तीसरे महीने का नाम क्या आता है? तो मार्च आता है, तो आपने यहाँ पर मार्च लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है गर्मियों की छुट्टी के बाद किस माह में स्कूल खुलता है? तो किस माह में खुलता है? जून में, तो आपने यहाँ पर जून लिख दिया। इसके गणतंत्र दिवस किस माह में आता है? जनवरी में। किस माह में केवल 28 और 29 दिन के होते हैं? तो कौन सा माह होता है? वो फरवरी माह में होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। प्रतिभा पर्व का आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा किस माह में होती है? पर्याय, तो दिसंबर माह में होती है। नवंबर या दिसंबर में इसका आयोजन किया जाता है बच्चों। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है दिवस 3 में लिखा है दी गई सारणी में दिए गए कामों को उनके अनुमान समय मिनट घंटे और दिन के खाने में सही निशान लगाना है। जैसे विद्यालय लगने का समय कितना होता है? 6 घंटे, तो आपको यहाँ पर 6 घंटे हो जाएगा। प्रार्थना में लगने वाला समय कितना होता है? 10 मिनट, तो आपने यहाँ पर 10 मिनट लिख दिया। ग्रीष्म अवकाश का समय कायम होता है दिन में होता है, तो 45 दिन का रहता है। घर से विद्यालय पहुंचने में लगने वाला समय कायम होता है मिनट में, तो 10 मिनट में आ जाएगा। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय कायम होता है घंटे में, तो 12 घंटे आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है इसमें रजिया का जन्म 10 मार्च 2001 को हुआ था। 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले थे और 15 अगस्त 2001 को बैठना सीखी थी और 10 फरवरी 2002 को वह पैरों पर खड़े होना सीखी थी और 5 अप्रैल 2002 को वह चलना सीखी थी। तो उक्त जानकारी के आधार पर रजिया को समय रेखा इनका सही क्रम में लिखना है। तो पैदा हुई थी वो
कब हुई थी वो? 10 मार्च को। फिर इसके बाद क्या हुआ था? 15/8/2001 को वो क्या बैठना सीख गई थी, तो 15/8/2001 को बैठना सीख गई। फिर 12/12/2001 में 12/12/2001 में उसके दांत निकले थे, तो यहाँ पर 12/12/2001 आ जाएगा। इसके बाद 10/2/2002 को फरवरी में वह पैरों पर खड़े होना सीख गई थी, तो पैरों पर खड़े आ जाएगा। फिर वह 5 अप्रैल 2002 को चलना सीख गई थी। तो इस प्रकार आपको पहले से बाद के क्रम में जमाना है बच्चों। इसमें रजिया की उम्र क्या थी जब वह उसके दांत निकले थे? तो जब उसके दांत निकले थे तो वो 12 दिसंबर 2001 को उसको के दांत निकले थे, तो कितने की थी वो? 5 माह है, वो 5 दिन की थी। रजिया की उम्र क्या थी जब वह बैठना सीखी थी? तो वो 11 माह की थी। रजिया की उम्र क्या थी जब वह चलना सीखी थी? तो 1 वर्ष 25 दिन में उसने चलना सीख लिया था बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है दिवस 4। दिवस 4 में लिखा है, नीचे दी गई तिथियों को अंकों में लिखना है। तिथि काय में दी है? शब्दों में दी है। इसमें लिखा है 4 जुलाई 2023 है, तो इसको अपन 4/7/2023 आ जाएगा। इसमें लिखा है 15 अगस्त 2007, तो 15/8/2007 आ जाएगा। इसमें 2 अक्टूबर 2009, तो 2/10 अक्टूबर माना 10वां महीना, तो 2/10/2009 आ जाएगा। यहाँ पर 26 जनवरी 2022, तो 26/1/2022 आ जाएगा। 29 फरवरी 2016, तो 29/2/2016 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको अंकों में लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर, नीचे दी गई तारीख को तिथियों में लिखना है। तो जैसे आप ये अंकों में लिखी है 2/8/2003 है, तो 8 माह अगस्त महीना, तो 2 अगस्त 2003 आ जाएगा। 13/9/2008 9वां महीना माना सितंबर, तो 13 सितंबर 2008 आ जाएगा। इसमें 31/3/2019 तीसरा महीना माना मार्च, तो 31 मार्च 2019 आ जाएगा। 30/4/2016 चौथा महीना माने अप्रैल, तो 30 अप्रैल 2016 आ जाएगा। और यहाँ लिखा है 15/8/2021, तो 15/8 को 15 अगस्त 2021 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर अगला 3 दिया है, तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी लंबी छुट्टी होती हैं उन तिथियों के बारे में निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करना है। तो छुट्टी ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से होता है आपका? 1 मई से 15 जून तक, कितने दिन का? 45 दिन का होता है। शीतकालीन अवकाश 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक का 6 दिन का होता है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है दिवस 5 में। दिवस 5 में लिखा है कि दी गई सारणी में वस्तुओं के उत्पादन तिथि का उपयोग कर अंतिम तिथि दी गई हो वस्तु का उपयोग की अवधि ज्ञात करके इसको पूर्ण करना है। जैसे नमकीन है, तो उत्पादन तिथि क्या थी उसकी? अगस्त 2023 थी, और अंतिम तिथि क्या थी उसकी? अक्टूबर 2023 थी। तो अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर और अक्टूबर। तो कितने माह की थी वो? 2 माह की। इसके बाद बिस्कुट है, बिस्कुट कब बना था? 25/7/2023 को, और 24/12/2023 को उसकी अंतिम तिथि थी। तो कितना? 7 से 5 महीने हो गया, तो 5 माह हो जाएंगे। इसमें जीरा 29/6/2023 को, तो और 28/8/2023 को उसको की अंतिम तिथि थी। तो कितना हो जाएगा? 6 से 10 महीना आएगा, माने 4 माह हो जाएंगे। मक्खन है, तो 15/1/2023 से 14/7/2000 मतलब कितने महीने का? 6 महीने, तो 6 आ जाएंगे। यहाँ पर खांसी का सिरप है 7/3/2023 से 7/5/2025 तक, तो कितने माह रहा वो? 23 माह रहा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है, आपको दी गई सारणी में वस्तुओं के उत्पादन तिथि एवं वस्तुओं का उपयोग की अवधि के अंतराल में दी गई वस्तु का उपयोग अंतिम तिथि में लिखिए। जैसे ब्रेड है, ब्रेड वस्तु का उत्पादन कब हुआ था? 14/8/2023 को, और 3 दिन बाद क्या हो गया था? उसका अंतिम अवधि थी। तो कितने को हो जाएगी उसकी वस्तु की अंतिम अवधि? 17/8/2023 हो जाएगा, क्योंकि 14 को बना था और 3 दिन बाद उसकी अंतिम थी, तो 17 को हो जाएगा। आइसक्रीम 7/5/2023 को उत्पादन हुआ था, और 3 माह उसकी क्या थी? अवधि थी। तो कितना हो जाएगा? 5 में बना तो कितना हो जाएगा? 8 में, तो 7/8/2023 आ जाएगा। इसमें सरसों का तेल 9/9/2023 में उत्पादन हुआ था, 1 वर्ष की उसकी अवधि थी, तो कितना हो जाएगा? 9/9/2024। चाय पत्ती है 10/4/2023 को उत्पादन हुआ था, और 12 माह है उसकी अवधि थी, तो कितना हो जाएगा? 10/4/2024 में। इसके बाद है पैरासीटामोल टैबलेट है, 21/7/2023 को इसका उत्पादन हुआ था, और 2 वर्ष की इसकी अवधि थी। तो इसका 7 को हुआ था 23 में, तो कितनी? 25 तक चलेगी, तो 21/7/2025 तक। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 6। दिवस 6 में दिया है कि दिए गए सारणी में ऐसे समय को एएम और पीएम में प्रयोग करके लिखना है। जैसे 12 घंटे वाली सुई है, घड़ी है सॉरी, तो प्रातः है 5:40 पे कितना है? एएम आएगा, तो 5:40 पे एएम आ जाएगा। शाम को 6:25 बजे, तो 6:25 पे क्या होता है? पीएम, तो यहाँ पर पीएम आ जाएगा।
इसी के आगे अगला प्रश्न दिया एएम और पीएम में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित कर सारणी को पूर्ण करें। तो एएम और पीएम में दिया है आपको 9:05 एएम माने सुबह का, तो प्रातः 9:05 आ जाएगा, 5 मिनट आएगा। 12:15 पीएम माने दोपहर, तो दोपहर 12:15 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 दिया है स्वतंत्रता दिवस किस माह में मनाया जाता है। तो स्वतंत्र दिवस अगस्त माह में मनाया जाता है। उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन कौन से, सितंबर है, अप्रैल, जून और नवंबर में, ऐसे 4 महीने होते हैं साल में जिसके 30 दिन होते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका विद्यालय प्रातः 10 साढ़े 10 बजे से प्रारंभ होता है और 1:30 बजे मध्याह्न भोजन लंच ब्रेक होता है। तो इन दोनों समय के बीच के समय का अंतराल बताना है। तो आपको अंतराल बताना है, तो कितना हुआ 3 घंटे, माने 10 बजे साढ़े 10 बजे से लगा तो 11:30 1 और 12:30 2 और 1:30 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 6 एक विद्यार्थी 15 जून 2023 को विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। यदि उसका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 नवंबर 2023 को प्रारंभ होता है तो बताइए उसके विद्यालय जाना प्रारंभ करने से कितने समय बाद अर्धवार्षिक का मूल्यांकन हुआ। तो 15 जून से वो गया, 20 नवंबर 2023 को उसको उसकी अर्धवार्षिक हुई थी, तो कितना माह हो जाएगा, 5 माह 15 दिन हो जाएंगे बच्चों। इसको आप घटा सकते हैं, कैसे, यहाँ से 15 लिखेंगे, ये माह हो जाएगा आपका, और यहाँ वर्ष आ जाएगा, तो वर्ष में से आपको इसको 2023 है, इसको घटाएंगे तो आपका 20 में से इसको घटाना है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 2023 और 15 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 2023 आ जाएगा। तो इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 और यहाँ कितना बचेगा 5, तो 5 आ जाएगा आपका और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो कितना होगा 5 माह होगा, 5 माह और 5 इस दिन आएंगे आपका इसका इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। आपको 5 माह ही आएगा, दिन नहीं आएगा इसमें। इस प्रकार आपको इसको हल करना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 7 में दी गई तिथियों को अंकों में लिखिए। तो तिथि लिखी है आपको, जैसे 1 जून 2023, जून माने कौन सा महीना, छठवां, तो 1/6/2023 हो जाएगा। 31 दिसंबर 2023, तो दिसंबर कौन सा महीना है 12, तो 31/12/2023 आ जाएगा। दी गई तिथियों को शब्दों में लिखना है, तो 7/3/2023 तीसरा महीना माने मार्च होता है, तो 7 मार्च 2023 आएगा। 29/2/2016 दूसरा महीना माने फरवरी, तो 29 फरवरी 2016 आ जाएगा। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया एक वस्तु की उत्पादन तिथि 1/7/2023 को था तथा उपयोग की अंतिम तिथि 31/12/2023 है, तो वस्तु को उपयोग करने की अवधि ये समय अंतराल बताना है। तो आप इसको बच्चों घटाएंगे, 31/12/2023 को उसका अंतिम है और 1/7/2023 को वो बनी थी, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 30 माह और 5 माह और 30 दिन आ जाएगा बच्चों इसका। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, इसमें प्रश्न नंबर 10 दिया है कि किसी दवा की उत्पादन तिथि 16/12/2023 है और उसके उपयोग के लिए समय अवधि 12 माह की है, तो दवा का उपयोग की कितना होगा। तो 16/12/2023 को बनी थी, इससे 12 माह है माने 1 साल में वो उत्तर कितना हो जाएगा 12 से 23 से कितना आएगा 24, तो 16/12/2024 आएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।